उदय से अज्ञान के आधार से ये सोचा करते थे भगवान के दर्शन हो जाए बेड़ा पार हो गया। देखो भगवान के दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को दर्शन होते हैं भगवान के। अब परमात्मा के दर्शन हो गए और परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया उसका आदेश का पालन करया नहीं तो क्या यूज होया उस दर्शन का। जैसे पार्वती जी भगवान शिव की पत्नी थी और वो तो सब तगड़े दर्शन करया करती शिव जी के, और वो जन्मती मरती रही, भगवान के दर्शन भी करती रही। और जब भगवान शिव जी ने उनकी सच्ची लगन देखकर वो मंत्र दिया जिससे उसको कुछ अमरत्व प्राप्त हुआ। कितना अमरत्व हुआ, जब तक भगवान शिव नहीं मरेंगे तब तक पार्वती की मृत्यु नहीं होगी। वो भी उस मंत्र के जापते हुई, भगवान शिव के दर्शन ते नहीं हुई। 107 बार या पार्वती मर चुकी थी और भगवान शिव जी के हृदय में पार्वती जी के प्रति विशेष लगाव और प्रेम था। अब जैसे किसी की पत्नी मर जाती है और युवा अवस्था, भगवान शिव की तो युवा अवस्था और वो भी मर गई, युवा अवस्था में समय पूरा होते ही उसकी आयु फिक्स थी, तो विशेष कसक में रोया करते थे। लेकिन उस मंत्र के बिना वो सुख प्राप्त हुआ नहीं, अमर नहीं हुई, उसका बेड़ा पार नहीं हुआ जितना उससे हो सकता था। एक दिन नारद जी ने बताया कि माता भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है जिससे आपका जन्म मरण तब तक समाप्त हो सकता है जब तक भगवान शिव रहेंगे। अब उन्होंने तो इतना ज्ञान था कि तुम्हारी जन्म मृत्यु समाप्त हो सकती है। अब कितनी हो सकती है वो तो इस तत्व ज्ञान से पता चला। और नारद जी ने ये भी बताया कि माता आप 107 बार मर चुकी हो और 107 बार ये आपने भगवान शिव को ही पति चुना है। आप जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठा रही हो, गर्भ के वास के कष्ट को झेल रहे हो, और जो ये सिर के खप्पर टांग रखे हैं, भगवान शिव ने क्या कर रखा था, पार्वती मरी उसका सिर का कंकाल निकाल लिया, ये ऊपर का खप्पर सा, सिर का ऊपर का कटोरा सा तार कर उसमें माला में डाल ले। 107 टांग रखे उसने माला में। तब नारद जी ने बताया कि ये 107 ये आपके सिर हैं और 108वां जन्म आपका अब है। और भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है, यदि वो आपको मंत्र दे दें तो आपका कल्याण हो जावे। तो यह बात पार्वती जी का गला नहीं उतरी। कहने लगे नारद जी भगवान शिव के पास कोई मंत्र हो और वो मुझे ना दे, ये नहीं हो सकता, मुझे मरता वो देख ही नहीं सकते। तब नारद जी ने बताया कि ये ऐसा अनमोल मंत्र है माता, ये ऐसे नहीं दिया जा सकता। आप अभी तक उसको अपना पति मानती हो और पति जैसा व्यवहार करती हो, कभी कभी डांट भी लगा देती हो, झड़क भी देती हो, रुष्ट भी हो जाती हो, लेकिन आप उनको एज ए गॉड ट्रीट करो और अधीनी होकर के ये वस्तु मांगो। अति अधीन दीन हो प्राणी, ताको कहिए अकथ कहानी। किसी सत्र का भी ज्ञान लेना है तो आपको मिलेगा। नारद जी तो चले गए बता के, पार्वती की बेचैनी का ठिकाना नहीं रहा कि ये कैसे हो गया कि मुझे ना बताया उन्होंने नाम। लेकिन वो ये भी समझ गई कि ईब आकड़ पाड़न से काम ना चले। आकड़ तो मैं पहला पाड़ा करती, करड़ी तो पहला होया करती, तो नम्रता तो बात बनेगी।
नहीं तो वो कतई नहीं बतावें। अब भगवान शिव जी आए घर पे, सैर सपट्टे को गए थे, तो पार्वती पहले तो जैसे पति पत्नी का व्यवहार होता है, चाहे वो कुछ भी है, उसी तरह व्यवहार करते हैं। कहाँ थे अभी तक, इतने लेट क्यों करोगे, इस तरह की बातें करती थी। उस दिन चरणों में मत्था टेक के रोने लगी। भगवान शिव ने कहा, पार्वती किसने क्या कुछ कह दिया तेरे को? तो पार्वती जी ने कहा, जी आपके रहते मुझे कौन क्या कह सकता है। रोती रोती कहने लगी, लेकिन कहा, भगवान मुझसे कोई गलती बन गई, आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। ए भगवान, मैं जन्मती मरती रहती हूँ, आपके पास एक अनमोल मंत्र है, आपने मुझे वो बताया नहीं, मुझसे अवश्य कोई भूल बनी होगी। तब भगवान शिव जी देखा, उसके मुँह का नाका दिया, कौन सा स्टेशन पकड़गी, या सीधे मुँह तो बात कराया नहीं करती। इतना दिन तो मैंने आज तक इसके जीवन में नहीं देखा। वो ठीक है, व्यवहार अच्छा था। तो कहने लगा कि आज ऐसा कौन भगवान आ गया, तेरी बुद्धि बदल गया, ये कौन उपदेशी कौन विधाता मिल गया जो तेरी बुद्धि चेंज कर दी, जिसने ये ज्ञान पार्वती तेरा नहीं। तब उसने बताया कि नारद जी आए थे और वो बता रहे थे कि ये सारे जितने कंकाल टांग रखे आपने माला बना के मेरे सिर हैं। शंकर भगवान बोला, सारी साची बात है, सत्य है नो की नो। तो पार्वती ने कहा, भगवान जब मैं मरती थी क्या आपको मेरी याद नहीं सताती थी? भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, जो याद तेरी मुझे सताती थी वो तो मेरा जी जाने कितना दुखी होता था। फिर उसने कहा, यहाँ तक बताया कि एक बार तू राजा दक्ष के घर पे हवन कुंड में जल कर मर गई थी, उनके कुवचन बोलन तय तेरे कंकाल ने उठा के मैं 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करता भटकता रहा। फिर तो एक सुदर्शन चक्कर आया, उसने तेरे उन अस्थियों के टुकड़े टुकड़े किए, तब मेरा मोह भंग हुआ। मैं तुझे इतना, तेरे मरने पर मैं इतना दुखी हुआ करता। तब उसने कहा, भगवान फिर आपने ये मंत्र क्यों ना बताया मेरे तय, मेरी जन्म मृत्यु खत्म हो जाती। भगवान शिव ने कहा, पार्वती मेरी मजबूरी थी, मैंने बहुत बार कोशिश की कि पार्वती भक्ति कर ले, राम रटा करे, तो ये कह देती थी मैं किसकी भक्ति करूं, मुझे तो भगवान मिले हुए हैं, मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की। मेरे कहने से भी तेरा असर होया ना करता। और ये मंत्र जब तक प्रबल प्रेरणा ना हो ये दान नहीं किया जा सकता, ये संत पर भार बने। पार्वती जैसे सीप होता है एक जानवर सा, शंख सा, शंखला सा, जैसे ये गोग्या टाइप होया करें, जोड़ जाड़ हम तालाबों में देखे होंगे, शंख जैसे आकार के, ऐसी एक सीप होती है जीव, उसका ऊपर का शरीर बहुत सख्त होता है, हार्ड सा होता है। तो सीप समुद्र में रहती है और समुद्र के जल को वो मोती बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकती। ऊपर से वर्षा होती हो और उस समय उस सीप की प्रेरणा होती है, जैसे उस सीप का मुंह खुल जाता है, उसके अंदर एक विशेष स्थिति पैदा होती है, उसका मुंह खुल जाता, अपने आप ऊपर आ जाती है और वर्षा हो रही हो और उस समय उसका मुंह खुला हो तो एक बूंद पर्याप्त है उसको, एक स्वाति बूंद से ही उसमें मोती बन जाता है। और सीप का मुंह खुला ना हो और चाहे सारा सामन बरस जा, उसका कोई यूज नहीं।
तो पार्वती तेरे अंतःकरण की सीप का मुंह खुला नहीं था। मैंने कोशिश बहुत करी थी, मैंने कोशिश बहुत करी, पर वो मुंह खुला नहीं तेरा। और जब तक आपके अंदर प्रबल प्रेरणा नहीं होती तो यो नाम मैं दे नहीं सकता, और दे भी देता तो तेरे असर नहीं करता। आज नारद जी के वचनों से, सत्संग से तेरे अंदर एक न्यारी प्रेरणा है। आज मैं तेरी कसक देख रहा हूँ। आज तेरा जो भाव है एक भगत जैसा है। आज तेरा भाव जो है भगत जैसा बन गया है। अब मैं तुझे ये नाम दूंगा, और ये नाम अन्य किसी को बताना नहीं। अब जैसे कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई तुम ऐसा क्या, तुम्हारे गुरुजी हैं कहते हैं नाम बताते नहीं, तुम गुप्त रखते हो, इसका कारण क्या है? ये तो सरेआम बताना चाहिए। देखो, जो भी कोई काम है, जो मास्टर है उस जॉब का, वो ठीक ठीक जानता है। तो ये मंत्र अनधिकारी के पास पहुंच जा तो उससे वो मंत्र जाप करेगा, उसमें सिद्धियां आ जाएंगी। और उसने उसके मेरिट और डीमेरिट का, उसकी लाभ हानि का ज्ञान नहीं होता, तो उसका वो दुरुपयोग करता है। इसलिए ये मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। और बताने से क्या होता है, जैसे एक भक्त ने किसी दूसरे को मंत्र बता दिया, तो वो जिसको उसने मंत्र बताया वो उसका गुरु बन गया, और वो अधिकारी है नहीं। अनअधिकारी व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट बना रखा हो और वो उसे नकल करके दूसरे का बना दे और अपनी मोहर मार दे, तो दोनों दोषी हो गए। अपना भी काम बिगाड़ा, उसको मिसगाइड कर दिया। तो दूसरे शब्दों में, जैसे ये राक्षस क्यों कहलाए, वही ऋषि थे, वह सारे सभी ब्राह्मण थे, और जिन्होंने मर्यादा पालन करी नहीं और भक्ति करते रहे, तो उनमें दुर्बुद्धि ज़्यादा प्रफुल्ल, तो वो दूसरे भक्त जो मर्यादा में रहते थे उनके साथ विरोध करने लग गए। उनकी क्रियाएं देखकर गुरुओं ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि बाहर जाओ, यहाँ से निकलो एक तरफ। तो वो दूर चले जाते, फिर उनका समूह बन गया। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में बाधक होता है, गुरु लोग उसको समझाने की बहुत चेष्टा करते हैं, बेटा ये मर्यादा मत तोड़, ऐसे मत कर, ऐसे ना कर। जब वो नहीं मानते हैं तो उनको अपने मिशन से बाहर कर दिया जाता है। तो वो ब्राह्मण लोग ऋषि थे, ऐसे जो रिजेक्ट होते गए, कोबद छोड़ी नहीं, विकार त्यागे नहीं, और भक्ति भी करते रहे, तो फिर वो दूर चले जाते। ठीक है, हमने कोई जरूरत नहीं, हम अपने आप भक्ति तो कर ही रहे हैं, हम नाम ले ही लिया है। उनका फिर ग्रुप बन गया, उनमें दुर्बुद्धि थी ही, तो वो सिद्धियाँ तो उनमें आ गई, उन्हें कोबद शुरू कर दी, और जिस कारण से फिर राक्षस कहलाए गए। तो इसलिए भगवान शिव ने कहा कि पार्वती आज नाम दूंगा तेरे को, आज मेरी आत्मा घनी खुश होगी, और ऐसे स्थान पर दूंगा कोई पक्षी भी ना सुन ले। इस मंत्र ने अपने आत्माओं समर्थ के मुख से सुना हुआ कोई मंत्र है, सत्संग है, उसका विशेष प्रभाव होता है। अब उसका इसमें प्रमाण भी आपको मिलेगा। जहाँ आज अमरनाथ नाम से एक धाम बना हुआ है, वो अमरनाथ कैसे बना था उसकी ये सारी स्टोरी है, सुनो ध्यान से सुनना। उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था जिसके टहनी नहीं, पत्ते नहीं थे, सूखा खड़ा था। उसके नीचे जाकर उसके पास बैठ गए भगवान शिव और पार्वती, और कहा कि यहाँ इसलिए बैठे कि कोई पक्षी भी आ गया तो आता भी दिखेगा, क्योंकि पत्ते हैं नहीं, तो उसको उसमें मंत्र देना बंद करके उसको भगा दिया जाएगा। उस सूखे वृक्ष की खोगर में एक सुराख से होते हैं, बड़े बड़े पेड़ उगाड़ते भारे भारे, अब तो पेड़ खत्म हो गए, और उसके अंदर एक सुराख सा होता था, उसको खोगर बोल रहे हैं देसी भाषा में। उस वृक्ष की खोगर में एक तोता, मादा तोता ने अंडे उत्पन्न कर रखे थे। वो भगवान शिव को पता नहीं था, तो भगवान शिव ने वहाँ बैठ कर पार्वती को बैठा लिया, एक आसन बिछा के आप भी बैठ गए,
और वहां पर ऐसे जोर जोर से 3 बार तारी बजाई ने, इतना भयंकर नाद होया। आसपास के जितने भी पक्षी थे, पशु थे, वो इतने भयभीत हो गए, उड़ गए, भाग गए दूर। अब तब पार्वती जी को भगवान शिव ने कौन सा मंत्र दिया था? जो दास आपको प्रथम मंत्र देता है, ये 5 नाम का, ये बीच बीच के 5 नाम दिए थे। आपको तो कंप्लीट कोर्स दिया गया, क्योंकि इनको कंप्लीट ज्ञान नहीं था। ये 5 नाम का जो चक्कर है ये बहुत पुराना है, लेकिन ये 5 नाम कौन से थे ये बताए नहीं जाते, जिस कारण से अन्य लोगों ने अटकल लगाकर अन्य नाम शुरू कर दिए। ओंकार, निरंकार, ज्योत स्वरूपी, ज्योत निरंजन, सतनाम और फलाना नाम, ये वो मंत्र नहीं है। और इन 5 नामों से मोक्ष नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है, ये सहयोगी है उस मोक्ष के।